समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे। सब लोग मिल करके एक बार ओंकार ध्वनि करेंगे। सीधा बैठिए। वेताहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। वेदामेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। तमेव विदित्वा अतिनित्युमेति, तमेव विदित्वा अतिनित्युमेति, नान्यः पन्था विद्यते अनाय, नान्यः पन्था विद्यते अनाय। यज्ञ करो हे हवन करो हे, हवन करो हे, यज्ञ करो हे। यज्ञ करने से धर्म बढ़ता है, यज्ञ करने से धर्म बढ़ता है, यज्ञ करने से पाप घटता है। यज्ञ करो हे हवन करो हे, यज्ञ करो हे हवन करो हे। पर्यावरण शोधन हवन करता है, पर्यावरण शोधन हवन करता है। वायु की शुद्धि हवन करता है। यज्ञ करो हे हवन करो हे, यज्ञ करो हे हवन करो हे। यज्ञ के द्वारा दान होता है, यज्ञानुष्ठान से संगठन बढ़ता है। यज्ञ के द्वारा प्रेम बढ़ता है, यज्ञ से प्रभु का भजन होता है। यज्ञ करो हे हवन करो हे, यज्ञ करो हे हवन करो हे। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। तमेव विदित्वा अतिनित्युमेति, तमेव विदित्वा अतिनित्युमेति, नान्यः पन्था विद्यते अनाय, नान्यः पन्था विद्यते अनाय। मंच पर शोभायमान विराजमान इस 101 पुण्य नव संवत्सर यष्टि यज्ञ के ब्रह्मा, छत्तीसगढ़ के गौरव आदरणीय आचार्य डॉक्टर कमल नारायण जी और बहुत ही सरलता और सौम्यता तथा विद्वता के प्रतीक हमारे पास में बैठे आचार्य वेदी मित्र जी और उनके ही संगीत में अलंकृत हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। बहुत ही सम्मान योग्य स्वनामधन्य आचार्य डॉक्टर जगदेव जी, सभी हमारी संगीत की टीम, इस कार्यक्रम के सभी आयोजक गण, संयोजक गण, सभी यजमानगण, सभी सहयोगी गण, दानदाता महानुभाव, गुरुकुल करुणा से पधारे हुए देश के उज्जवल भविष्य ब्रह्मचारियों और वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति। देखिए, अभी आपने सुना आचार्य जी को। आचार्य जी की एक बात मैं कर दूं, आचार्य जी वृष्टि यज्ञ कराते हैं, बड़े बड़े वृष्टि यज्ञ, खासकर गुजरात कच्छ में तो फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। और लगभग कितने आचार्य जी? 50, 33 के
आसपास हवन किए हैं, उसमें से एक दो को छोड़ दीजिए, सभी में सफलता मिली है। तो आचार्य जी का एक कथन है, जब उपदेश करते हैं, हम भी मंच में रहते हैं तो हम भी लिखते हैं, तो उनका ही कथन था कि 8 प्रकार के लोगों का यज्ञ, 8 प्रकार के लोगों को यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। 8 प्रकार के लोगों को, आचार्य जी की वाणी है, उनको भी सुना रहा हूं। एक तो संयोजक, जो यज्ञ का संयोजक होता है उसको ही पुण्य मिलता है। दूसरा है संकल्पशील, जो संकल्पशील व्यक्ति है उसको भी यज्ञ का पुण्य मिलता है। फिर जो यज्ञ के पदार्थ लाने वाले हैं, जो हमारे सहयोगी है, कई लोग हमारे 2-3 दिन साथ में लगे हुए हैं, तो जो भी यज्ञ सामग्री यहाँ ला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, यज्ञ सामग्री बना रहे थे, इस पदार्थों को लाने वाले, बनाने वाले, इनको ही पुण्य मिलता है। और पदार्थों के शोधक, जो आगे घी की आहुति दिए हैं, ये सामान्य घी नहीं है, इसको घी को गर्म किया गया है, तपाया गया है, अनेक औषधियों से संस्करित किया गया है, शोधित किया गया है। जो शोधित किए हैं वो भी पुण्य के फल के भागीदार हैं। फिर जो ऋत्विजगण है, हवन कराने में सहयोग कर रहे हैं, ऋत्विजगण यजमान जो आप हवन में आहुति दिए हैं, और सहजक यजमान, और साथ में दर्शकगण जो आप लोग बैठे हमें देख रहे हैं, देखने वाले को भी पुण्य मिलता है। तो 8 प्रकार के, हाँ जितने में भाटिया जी पधार चुके हैं, कृपया मंच में पधारे। भाटिया साहब जी मंच पर पधारे, आइए। मुकेश जी आर्य जी हमारे संरक्षक हैं, आप भी पधारिए। जी जी, दर्शन योग महाविद्यालय के हमारे संरक्षक हैं, आप भी पधारे। तो मैं कहा था 8 प्रकार के लोगों को पुण्य मिलता है। अब देखिए, मैं भजन भी गा दिया था, यज्ञ करो है, हवन करो है। तो क्या आपको पता है यज्ञ और हवन में क्या अंतर है? कोई बता पाएगा? हमने कहा यज्ञ करने जा रहे हैं, कोई कहता हवन करने जा रहे हैं। तो यज्ञ और हवन में अंतर क्या है? ये अंतर है भी कि नहीं? तो अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हवन माने जिसमें आहुति प्रदान की जाती है, हुयते, जहां पर अग्नि कुंड में आप हवन सामग्री, घी आदि प्रदान करते हैं, वो तो होम हो रहा है। तो जहां आहुति दी जाती है वो तो होता है हवन, जहां लेना भी होता है और देना भी होता है। भू दाना दानियों से हवन बनता है। आपने दिया, आप देवता बन गए, और बदले में शुद्ध वायु की प्राप्ति की, इसलिए आयु की वृद्धि आपकी हुई। आपने पाया भी, दिया भी और पाया भी, ये हवन से होता है। और यज्ञ क्या है? ये विस्तार युक्त अर्थ वाला है। यज्ञ के अंतर्गत हवन आ जाता है। जैसे कि यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं, इसमें एक है देव पूजा, दूसरा संगतिकरण और तीसरा दान। ये सभी कर्म यज्ञ में आते हैं। दान करना भी एक यज्ञ है, ठीक है। संगतिकरण, आप सब मिलकर बैठे हैं, एक संगठन में चल रहे हैं, परस्पर प्रेम से मिलकर के परिवार में भोजन करते हैं, संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, भजन करते हैं। जहाँ संगठन हो रहा है, संगतिकरण हो रहा है, वो भी यज्ञ है। और जहाँ देव पूजा होती है, देवताओं की पूजा, जड़ देवता और चेतन देवता दोनों की पूजा होती है, वो भी हवन है, वो भी यज्ञ है। जैसे कि अभी हमने हवन किया, इसमें जड़ और चेतन दोनों देवताओं की पूजा होती है। चेतन देवता कौन? एक तो साक्षात परमपिता परमात्मा, ईश्वर की स्तुति, उपासना, प्रार्थना के 8 मंत्र हमने पढ़े। उसमें प्रथम देवों के देव महादेव की हमने पूजा की। और यज्ञ के पश्चात क्या होता है? घरों में, बाकी जगहों में जब हम जाते हैं, परिवारों में संस्कार कराते हैं, जब हवन पूरा होता है, आशीर्वाद देते हैं, शांति पाठ करते हैं, फिर लास्ट में शांति पाठ के बाद में सर्वभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते। यजमान पृथ्वी का चरण स्पर्श करता है, आशीर्वाद देता है। ये देव पूजा, चेतन गुरु की, आचार्य की पूजा। और माता पिता और पति के लिए पत्नी देव और पत्नी के लिए पति देव, ये सभी एक दूसरे की पूजा करें, ये देव पूजा है। ये चेतन पूजा, देव पूजा। तो देव पूजा, संगतिकरण और दान,
ये 3 प्रकार के अर्थ होते हैं यज्ञ के। तो इसी में हवन भी जाता है। देव पूजा में जो जड़ देवता है, अग्नि, जल, वायु, इन सब की शुद्धि होती है हवन करने से। ये भी एक देव पूजा है। ठीक है, वायु की शुद्धि होती है, जल की शुद्धि होती है। और जो हवन नहीं करता है, अभी आचार्य जी ने कहा था, जो नित्य यज्ञ करते हैं ना जी, वो तो अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, याद रखिएगा। दैनिक हवन करने से क्या होता है, आपके कर्तव्यों का पालन होता है, कर्तव्य का निर्वहन होता है। और बड़ी बात, यज्ञ करने से, ये हवन की बात कर रहा हूं, हवन करने से, नित्य कर्म करने से आपने अपने कर्तव्य का तो पालन किया, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो पाप लग जाता है और करने से पुण्य नहीं मिलता है। देखो, दैनिक हवन से पुण्य नहीं मिलता। आचार्य जी ने अभी सुबह कहा था, क्यों पुण्य नहीं मिलता है? वो तो आपने अपने पाप कर्म का समाधान किया, बैलेंस किया है। आपका कर्तव्य कर्म है, आप वायु को, जल को गंदा करते हैं, उसके लिए आप हवन कर रहे हैं, वो आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है। और फिर वो जो नैमित्तिक कर्म करते हैं यज्ञ में, उसका पुण्य मिलता है। एक होता है नित्य यज्ञ, एक होता है नैमित्तिक यज्ञ। तो नित्य यज्ञ न करने से पाप लगता है और करने से आपके कर्तव्य कर्म का निर्वहन होता है। आपने अपनी ड्यूटी की और नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा जी। और साथ में जो नैमित्तिक यज्ञ करते हैं, बृहद यज्ञ करते हैं, विशेष यज्ञ करते हैं, संस्कृत की आहुति प्रदान करते हैं, बल्कि वैष्णव यज्ञ देते हैं आहुति, तो जो विशेष यज्ञ होते हैं उसका तो पुण्य मिलता है। और जो नित्य यज्ञ है वहां का कर्तव्य कर्म होता है। तो हवन भी करें और यज्ञ भी करें, दान भी करें, पुण्य भी करें। अब देखिए, अब जो हम हवन करते हैं, जो हम यज्ञ भी कर रहे हैं, अब ये हवन और यज्ञ दोनों के एक मान के कर रहे हैं। तो यज्ञ की आत्मा क्या है, यज्ञ का प्राण क्या है, और यज्ञ की सुगंधि क्या है? तो ये सार जी, यज्ञ का सार क्या है? तो ये जो चर्चा आती है ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषद ग्रंथों में, तो कहा इदं मम यज्ञ का प्राण है। आप जो बोलते हैं ना हवन में, ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये इदं मम, तो जो इदं मम है ये यज्ञ का प्राण है, और स्वाहा यज्ञ की आत्मा है, और सुगंधि यज्ञ का सार है। तो स्वाहा स्वाहा की ध्वनि, इसके बाद आप बोलते हैं इदं न मम। इसके महत्व को समझिए। स्वाहा माने क्या है? एकदम सरल कर रहा हूं, कोई उसका सूत्र श्लोक मंत्र नहीं बोल रहा, एकदम सरल भाषा समझा रहा हूं। सुआह, जो सुंदर वाणी है, जो सत्य वाणी है, जो सुमधुर वाणी है, सात्विक वाणी है, सरल वाणी है, सदाचार से युक्त वाणी है, अपनी वस्तु को अपनी कहने वाली वाणी है, त्यागमयी वाणी है, ये सब स्वाहा के अंतर्गत आते हैं। स्वाहा, ठीक है, सुंदर वाणी, सत्य वाणी, सुमधुर वाणी, सर्वहितकारी वाणी, ये सभी स्वाहा के अर्थ हैं। और आप अपनी वस्तु को अपनी कहो, मेरी कहो, और उन्हीं की वस्तुओं पर अधिकार मत जमाओ, ये भी स्वाहा का अर्थ है। और एक होता है अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग करने में तैयार रहना, ये भी स्वाहा का अर्थ है। हाँ, माने त्याग देना, अपनी प्रिय वस्तु को भी दे देना, दान कर देना। तो ये क्या है कि इदं न मम। आगे एक तो कहा स्वाहा, दूसरा इदं न मम, कि अपनी प्रिय वस्तु को भी दे दो, ये मेरा नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो जो भी आपके पास है वो वास्तव में परमात्मा का दिया हुआ है, उसको दे दो, ये भी स्वाहा का अर्थ है। इसलिए आता है इदं न मम, ये मेरा कुछ भी नहीं है। आज जो संसार दुखी है उसका मुख्य कारण यही है। क्या है कि सभी लोग क्या बोल रहे हैं? इदं मम, इदं मम, इदं मम। हमें छत्रपति जी महाराज बोलते थे, हमारे बड़े गुरु जी, तेरा माल मेरा माल, उसका माल मेरा माल, सबका माल मेरा माल। सबके माल को अपना समझता है व्यक्ति। अच्छा, अपनी बात आती है, आपका माल किसका माल है? तो मेरा माल भी मेरा ही माल, मेरा माल किसी के लिए और है नहीं।
तो ये भावना ठीक नहीं है। इदम न मम, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरे पास जितने पदार्थ हैं मैं इन सबका प्रयोग करता हूं और परमात्मा इन सबका प्रदाता है। तो आप दान करना सीखिए। देखिए बृहद आरण्यक उपनिषद में एक कथा आती है, मेरे ख्याल से वो 5वें अध्याय का है। 5वां अध्याय द्वितीय ब्राह्मण, उसके आरंभ में दिया है। प्रजापति जो सबके पिता हैं उनके पास में गए, उनके 3 पुत्र, वहां पर ये उल्लेख आया है बृहद आरण्यक उपनिषद में, प्रजापति के 3 पुत्र हैं, एक देव, दूसरा दानव और तीसरा मानव। ये तीनों पहुंचे, जा करके गुरु जी के पास में, पिताजी के पास में कुछ वर्ष रहे, उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। अब जब उपदेश हो गया, शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, अब अंत में अब हमको दीक्षांत उपदेश दीजिए। तो क्या कहा प्रजापति जी ने? उन्होंने कहा देवताओं को द, क्या कहा? द। कितना उपदेश मिला? द। फिर कुछ आपने क्या समझा? तो समझ गए पिताजी? क्या समझे? नहीं, हमको आपने कहा द माने दम्यता। क्या करो? दम्यता माने दमन करो। जो देवता गण होते हैं ना जी, वो दमन का बहुत कम करते हैं। अगर देवत्व को प्राप्त करना है तो इंद्रियों का दमन करना ही होगा, तभी देवत्व मिलेगा। तो देवता को दमन करना चाहिए, इंद्रियों का दमन करना चाहिए। तो उनको उपदेश मिला दमन करो। फिर बाद में दानव आए, देव बाद कौन आए? दामन या दानव। उनको भी कहा गया द, क्या उपदेश मिला? द। तो कहा क्या समझे द माने? तुझने कहा हमने समझा दया करो। एक को कहा दाम्यता और एक को कहा दयध्वम, अर्थात दया करो। दयध्वम माने दया करो। पहला दाम्यता दमन करो, ये देवों के लिए, फिर दानवों के लिए दयध्वम माने दया करो। तो उन्होंने कहा क्या समझे कि हम दया करेंगे? हमको आपने कहा है दया करो। तो जो अहिंसक होते हैं वो दयालु होते हैं, दयावान होते हैं, अहिंसक लोग। और हिंसक लोग क्या होते हैं? क्रूर होते हैं। आजकल कोई दानव कौन से हैं? जो राक्षस कौन से हैं? वे जो हिंसक हैं, आतंकवादी हैं, मांसाहारी हैं, वो राक्षस हैं, वही दानव है। तो उनके लिए कहा गया कि दया करो, प्राणियों पर दया करो। फिर 3 नंबर में आए मानव लोग, उनके लिए कहा कि गुरु जी हमें उपदेश करो। तो कहा आपके लिए भी दो, आप भी दो का पालन करो। तो फिर कहा क्या समझे? उन्होंने कहा हम समझे कि दत्त, दान करो। मानव को क्या कहा है? दान करो। जो आपने पढ़ाना है, सुना अभी, देव पूजा, संगतिकरण और दानव, ये दान। तो जो मानव है दान कम करता है। आप सभी लोग विचार करें, आपकी कमाई कितनी है? बहुत अधिक कमाई है, लेकिन आज समाज के अनुसार से दशांश दान करना चाहिए। कोई 1 महीने में 1 लाख कमा रहा है तो दशांश कितना होगा जी? हाँ जी, 10,000 होगा। तो बताओ कौन दान करता है? तो आज लोग आर्य समाज को मानते हैं, स्वामी दयानंद को मानते हैं, लेकिन स्वामी दयानंद की नहीं मानते। आर्य समाज को मानते हैं, आर्य समाज की नहीं मानते। और हमारी बात तो छोड़िए, आर्य समाजियों की, लोग श्री रामचंद्र को मानते हैं और श्री रामचंद्र की नहीं मानते। कृष्ण जी को मानते हैं और कृष्ण की नहीं मानते। और तो और छोड़िए, अपने माता पिता को मानते हैं और माता पिता की नहीं मानते, नहीं सुनते। तो ये कहा मानवों को लिए कि दान करो। तो जब तक आप दान को, धर्म को नहीं अपनाएंगे, आपका जीवन सफल होने वाला नहीं है। मैं आपको 8 मार्ग बता रहा हूं, ठीक है? धर्म के 8 मार्ग, उसमें यज्ञ भी है। उसमें कहा ईज्याध्ययन दानानि तपः सत्यं क्षमा दया। ईज्याध्ययन दानानि तपः सत्यं क्षमा दया।
अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधस्मृतः विद्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमादया अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधस्मृतः धर्मस्याष्टविधस्मृतः धर्मस्याष्टविधस्मृतः। धर्म के 8 मार्ग इसमें बता दिए गए हैं। कौन कौन से 8 मार्ग धर्म के? देखिए, यज्ञ माने यज्ञ करना। आप अगर अपने को धार्मिक कहलाते हैं, धार्मिक कहलाना चाहते हैं, धार्मिक बोलते हैं, तो आत्मनिरीक्षण करिए कि क्या आप इन 8 मार्ग पर चलते हैं, इन 8 कर्मों को अपनाते हैं। अगर अपनाते हैं तो धार्मिक हैं। तो कौन कौन से हैं धर्म के 8 मार्ग? यज्ञ माने यज्ञ करना, हवन करना। दूसरा अध्ययन करना। देखो यहाँ पर पुस्तक ये लगा है, पुस्तक विक्रय केंद्र। यहाँ पर आए हैं, ये साहित्य लेकर के जाएं, अध्ययन करें। वैदिक साहित्य का अध्ययन करना भी धर्म है। तो यज्ञ करना, अध्ययन करना और दान देना। जितने लोग भी आए हैं, यजमान बने थे, आप सबने दान दिया है अग्नि कुंड में और देवता बन गए हैं। लेकिन याद रखिए, आज देवता बने हैं, अभी देवता बने, यज्ञ किए हैं तो, और आगे कल भी यज्ञ करेंगे, देवता बने रहेंगे। और अगर यज्ञ करना छोड़ देंगे तो देवता से देवता बन जाएंगे। देवता ने देने वाला, आज दिए, यहाँ पर दान देंगे, देवता बनेंगे जी। तो हर दिन दान देना चाहिए। ये 5 महायज्ञ में आता है। पशु पक्षी को रोज दान करो, अतिथियों के लिए रोज दान करो। तो यज्ञ अध्ययन दानानि तपः सत्यं क्षमा दया। तप करना, सत्य बोलना, क्षमा करना, ये सब क्या है? धर्म के अंग हैं। अलोभ, लोभ लालच नहीं करना, ये भी धर्म के मार्ग हैं। तो विचार करिए, क्या आप इन धर्मों को धारण करते हैं? अगर करते हैं तब तो ठीक है, आप धार्मिक हैं। तो याद रखिए, अगर आपके जीवन में धर्म है तभी आप मानव हैं। हाँ जी, नमस्ते जी, स्वागत है आपका। तो देखिए, जो धार्मिक लोग होते हैं उनका स्वागत होता है, सम्मान होता है। आप भी देख रहे हैं, मंच पर सम्मान से बैठाते हैं। क्यों भाई? धार्मिक हैं, सज्जन हैं, धर्मात्मा। तो जो दानी है, परोपकारी है, समाज में उच्च स्थान को प्राप्त किया हुआ है, उसका सम्मान होता है। तो धर्म से व्यक्ति का सम्मान होता है। अगर धर्म नहीं करेंगे, सम्मान नहीं होगा, उल्टा पशु पक्षी मान जाएंगे। एक श्लोक इसका बोलता हूं कि मनुष्य कौन है और पशु पक्षी कौन है, दोनों में क्या अंतर देखिए। एक श्लोक में कहा गया है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम्। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। धर्मेण हीनां पशुभिः समानां, धर्मेण हीनां पशुभिः समानां। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहत्वारि जनः श्मशाने। देहस्थितायां परलोकमार्गे, देहस्थितायां परलोकमार्गे। कर्मानुभोगात् क्षतिजीव एकः, कर्मानुभोगात् क्षतिजीव एकः। कि कर्म ही व्यक्ति साथ में लेकर के जाता है, धर्म ही व्यक्ति साथ में लेकर के जाता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, ये धन आदि, पशु आदि सब यहीं पर छूट जाएंगे।
पत्नी भी घर के द्वार तक जाती है, बंधु बांधव शमशान घाट तक जाते हैं और शरीर चिता तक जाता है। तो परलोक में कौन जाता है? धर्म। और धर्म ही व्यक्ति को पशुओं से पक्षियों से श्रेष्ठ बनाता है। तो मैंने कहा आहार निद्रा भय में चुनम, आहार में, निद्रा में, भय में, मैथुन में, मनुष्य में, पशु में कोई अंतर नहीं है। अंतर किसमें है? धर्म में। धर्मो तेषाम अधिको विशेषो, धर्म ही व्यक्ति को पशुओं से पक्षियों से श्रेष्ठ बनाता है। तो आप धार्मिक बनिए, तो ईश्वर की भक्ति करिए, भजन करिए, ध्यान करिए, उपासना करिए, दान करिए, स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए और अपने को धार्मिक बनाइए, आध्यात्मिक बनाइए। जिसके जीवन में ईश्वर की भक्ति नहीं है, ईश्वर का भजन नहीं है, जिसको ईश्वर की भक्ति में भजन में रुचि नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसका जीवन पशु समान है। जिसके जीवन में दान नहीं, परोपकार नहीं, इसका जीवन कैसा है? काष्ठवत धेनु और लोष्ठवत भानु। जिसके जीवन में दान नहीं, परोपकार नहीं, ईश्वर की भक्ति नहीं, भजन नहीं, हवन नहीं, तो काष्ठवत धेनु, लकड़ी की गाय, धेनु माने गाय, काष्ठ माने लकड़ी, लकड़ी की गाय दूध देती है क्या? चारा खाती है? नहीं। लोष्ठवत भानु, सूर्य, एक पत्थर को आप चित्र में रंग दो, सूर्य बना दो, क्या उससे गर्मी आएगी, प्रकाश आएगा? नहीं। तो ऐसे जिसके जीवन में भजन नहीं है, ध्यान नहीं है, उपासना नहीं है, भक्ति नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। तो आइए एक भजन सुनते हैं पवनजीत जी से। आइए एक गीत के माध्यम से परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। उसकी महती कृपा से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। आज मिले सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। आज मिले सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। जिसका यश नित्य गंधर्व कोई जन धन्यवाद। जिसका यश नित्य गाते हैं गंधर्व कोई जन धन्यवाद। आज मिले सब गीत गाओ उस प्रभु के मंदिरों में
जी आपका भी। तो उस प्रभु का गीत गाएं। तो मैं बात कर रहा था धर्म के संबंध में। आज 9 वर्ष है, अपने को धर्म के रंग से रंगने का संकल्प लेकर के जाएं। अभी तो आपने पढ़ा सुना धर्म के 8 मार्ग। अब बतलाता हूं धर्म के 3 स्कंद। ये चर्चा आती है उपनिषदों में। तो उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। इसमें पहले क्या है? यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः। यज्ञ करना, दान देना और अध्ययन करना, वही बार रिपीट हो रहा है। देख लीजिए, वही विषय आ रहा है। यज्ञ करना, दान देना और अध्ययन करना, ये धर्म का प्रथम अंग है, प्रथम भाग है, प्रथम आधार है, स्कंध है। ये संकल्प लेके जाएं कि मैं प्रत्येक दिन स्वाध्याय करूंगा, कुछ न कुछ अध्ययन करूंगा, प्रत्येक दिन यज्ञ करूंगा और कुछ न कुछ दान भी करूंगा, यथा सामर्थ्य दान दूंगा। दानी अमर पद को पाते हैं, दक्षिणावंता अमृतो भजन्ते, ये वेद में आया है। जो दान दिए उनका नाम अमर होता है। आज हमारे MDH वाले जहां भी जाएं उनकी यश कीर्ति फैल रही है। जितेंद्र भाटिया जी, उनकी यश कीर्ति फैल रही है। क्यों भाई? दान कर रहे हैं, उनका संकल्प है। पिछली बार भी हमारे गुरुकुल कुटिया में, इंदौरपुर कुटिया में, जहां भी गुरुकुल होता है जाते हैं, वार्षिक उत्सव में तब करके जाते हैं और दान करते हैं। जब महाशय जी थे तब भी दान करते। अब उनके सुपुत्र हैं राजीव गुलाटी जी, वो भी मुक्त हाथ से दान करते हैं। और भाटिया जी उनके हनुमान जी, उनके हनुमान वीर, उनके काम को पार लगाते हैं, उनके काम को नया पार लगा देते हैं। वो तो कहाँ पहुंचे गुलाटी जी, वो आप पहुंच जाते हैं और काम कर जाते हैं जी। पर्याप्त मात्रा में दान धर्म से अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। ये धर्म का एक भाग है, दान करना। आज लोग दानवीर कर्ण को याद करते हैं, है कि नहीं? क्यों भाई? वो दान किए थे, करते थे। तो याद रखिए, जो दान देता है वो धार्मिक होता है, जो यज्ञ करता है वो धार्मिक होता है, जो अध्ययन करता है वो धार्मिक होता है। ये प्रथम स्कंद है यज्ञ का, ये धर्म का। दूसरा है गुरुकुल वासः। ये गुरुकुल बरुणा से हमारे पधारे हुए हैं। इनके गुरु जी पीछे बैठे हैं। मनीष जी खड़े हो जाए, मनीष जी खड़े हो जाए, तो उनके गुरु जी पीछे बैठे हैं और अपनी टीम लेकर के आए हैं। इनके आचार्य जी प्रदीप जी, वो भी आने वाले थे, पता नहीं आए कि नहीं आए हैं। तो आचार्य प्रदीप जी भी आए हैं क्या? हाँ, एक बार खड़े हो जाकर जी कहाँ है? तो वो पीछे बैठते हैं आकर के। उनके गुण है, उनके कार्यक्रम में गया तो वो भी पीछे बैठते हैं, अपने कार्यक्रम में भी। सामने बहुत कम आते हैं, बहुत सरल विनम्र हैं और हर कार्यक्रम में विद्यार्थियों को भेजते हैं। ये ब्रह्मचारी कितना तपस्वी देखिए, सब काम कर दिया करके, हनुमान की तरह भी लगे हुए हैं। ये गुरुकुल वास करना, गुरुकुल में रहना, ये भी एक तपस्या है, सामान्य बात नहीं है गुरुकुल में रहना। तो गुरुकुल वास तपस्या, ये भी क्या है? धर्म है। और फिर तीसरा है गुरु की सेवा करना। केवल गुरुकुल में रहते नहीं है, गुरु जी ने कह दिया आगे दिन का जाओ, सुबह चल के आगे जल्दी एकदम उठ करके आज सुबह पहुंच गए। ये गुरु की सेवा करना, उनके आज्ञा पालन करना, ये धर्म है। तो सज्जनों, आज नया साल है, नया वर्ष है हमारा, यही वास्तव में नया वर्ष है। हैप्पी न्यू ईयर। नो, इट इज हैप्पी न्यू ईयर, अवर हैप्पी न्यू ईयर। ये आज का हमारा नया साल ये है, वो नहीं है 1 जनवरी, वो तो हमारा गुलामी का प्रतीक है। ये नव वर्ष हमारा है, आर्यों का। तो आप लोग आज के दिन को सार्थक बनाएं, संकल्प लेकर के जाएं कि कम से कम रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करूंगा, भजन करूंगा, गायत्री मंत्र का जप करूंगा और करते तो उसको बढ़ाऊंगा और रोज स्वाध्याय करूंगा। आप अपने को आर्य कहते हैं। आर्य कौन होता है? तो स्वामी दिखते हैं दयानंद जी। आर्य समाज के तीसरे नियम में वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये परम धर्म का आर्यों का। तो आप वास्तव में धार्मिक बनिए, तो स्वाध्याय करिए, वेद ग्रंथों को पढ़िए, तो स्वाध्याय करिए, गुरुकुल में सहायता करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो गुरुकुल में सहायता करिए। जो यज्ञ में लेट गए हैं, यहाँ पर दान देके जाइए, तो यज्ञ है ये दान करना भी यज्ञ है। मैं पहले बता दिया था आपको, आहुति में यज्ञ है तो दान देना भी यज्ञ है।
तो सज्जनों, माताओं, बहनों, नव वर्ष में ये संकल्प लेकर के जाएं कि रोज उपासना करूंगा, रोज स्वाध्याय करूंगा, रोज हवन करूंगा और यथा सामर्थ्य कुछ न कुछ दान भी जरूर करूंगा। दान भी कई प्रकार का होता है, जिसमें से विद्या दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा है। उसमें कहा है सर्वेषाम् एव दानानां सर्वेषाम् एव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ब्रह्मदानं विशिष्यते वारि अन्नमुखो महिवासः तिलकाञ्चन सर्पिताम्। सर्वेषाम् एव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते वारि अन्नमुखो महिवासः तिलकाञ्चन सर्पिताम् तिलकाञ्चन सर्पिताम्। बस ये अंतिम संदेश है कि आप दानी बन के जाइए, दानी बनिए, ज्ञानी बनिए, लेकिन अभिमानी मत बनिए। तो जो सामर्थ्य है, विद्या है तो विद्या दान करिए, जिस पर धन है धन का दान करे, और कुछ भी नहीं है तो श्रम दान करे, सेवा करे, वो भी एक दान है। तो गो मही वासव ये सब दान की वस्तुएं हैं, दान की वस्तुएं, गाय, अन्न, वस्त्र, तिल, कांचन, सोना दी। तो बस आप इतना कहते हुए कि आप दानी बने, ज्ञानी बने, ज्ञानी बने और जीवन में सुख शांति प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें, दीर्घायु बने, इतना कहते हुए वाणी के विराम। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।